7 दिन में आपको सच्ची कथा अपने आप मालूम पड़ जाएगी जब आप आएंगे तो, है ना। आज आप मैंने भाई वो भी आई है, आशु आशु की मम्मी भी आई है भाई, ताली बजाओ उनके लिए, बहुत बढ़िया। हम देख के गए घर पे तो पहचान गए। तो देखो सत्यनारायण की जो सच्ची कथा है, वो सच्ची कथा क्या है? भगवान कब धरती पर आते हैं? देखो एक बाप जो है जमीन में कब झुकेगा बच्चे को उठाने के लिए? एक बाप जमीन पे कब झुकेगा बच्चे को उठाने के लिए? जब बच्चा गिर जाएगा, ठीक है। एक बाप बच्चे को उठाने के लिए कब नीचे झुकेगा? जब वो गिर जाएगा। जिसकी दुनिया में आप रह रहे हो वो सबका मालिक है एक, वो नीचे कब उतरेगा? जब सब गिर जाएंगे, ओके, तब वो नीचे उतरेगा। अब आप लोग बताइए कि अभी सब गिर गए हैं कि नहीं गिर गए हैं? बोलिए, गिर गए कि नहीं गिर गए? आप बताओ। सब गिर गए तो कि कब आएगा वो? अच्छा, कैसे गिर गए हैं अभी बहुत अच्छे से समझना। सूकर अवतार दिखाते हैं नारायण के सूकर अवतार दिखाते हैं ना। मतलब वो नर सुअर की तरह हरकत करने लगता है। गिर गया है मतलब देखो आज कितने नर शराब पीकर नाले के किनारे पड़ जाते हैं। वो नर वही नर है जो नारायण रहता है पहले, वो सत्य बात, वो जो नारायण रहता है वो नर बन जाता है, फिर वो नर सत्य बात सुनकर फिर से नारायण बनता है। तो ये नर जो है भाई कुत्ते की तरह लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? भौं करते हैं। कितने घरों आप मोहल्ले में देखना कि एक लड़का और दूसरे मोहल्ले के लड़के को झगड़ा करते हैं। जाति भेद, धर्म भेद, गरीबी अमीरी का भेद है अभी, तो कुत्ते की तरह लोग लड़ रहे हैं। तो उसी जो नारायण था वो नीचे नर बनकर ऐसे काम करता है। और हम क्या कर रहे हैं? नर बनकर केवल नारा लगा देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। कोई भी चीज हुआ है क्या अभी तक? धर्म की जय हो रही है? नारा तो कब से लगा रहे हैं आप? अधर्म का नाश हुआ है? प्राणियों में सद्भावना है? गौ हत्या बंद हुई है? नहीं हुई है। तो इसका मतलब नारा लगाना कोई मतलब का नहीं। बोलो, इसका मतलब नारा नहीं लगाना है, नारायण बनना है। नारायण में नारा शब्द है पहले। क्या करना है? नारायण बनने के लिए आगे बढ़ना है, नारा केवल नहीं लगाना है। अभी तो हम भक्ति पूजा में बस खाली नारा लगा देते हैं, श्री कृष्ण भगवान की जय। कहाँ है श्री कृष्ण? राधा मैया की जय, फलाने की जय। हो रही है क्या? कुछ हो रहा है? खाली जय 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 करने से थोड़ी हो जाएगा भाई। वही हमने कहा, आपने संकल्प किया, फूल लिया, चावल लिया, यहाँ हमने चढ़ा दिया, हो जाएगा पूरा? नहीं होगा। तो वो भगवान धरती पर आकर नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं कि अब वो नर कौन है? नर कौन है? हाँ, शरीर है क्या नर? नर शरीर है क्या? बाप कौन है? शरीर है बाप कि उस शरीर में बैठी आप पिताजी किसको बोले? शरीर को बोले कि शरीर में बैठी आत्मा को बोले? आत्मा निकल गई तो उस शरीर को पिताजी बोल रहे हो क्या? तो ये सच्ची कथा सुनाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, आप अच्छे से समझना, बेटा कौन है आपका? बताओ। आत्मा बेटा है, शरीर बेटा होता
तो वो आत्मा छोड़ के चली जाती तो शरीर को जलाते क्यों? लेकिन हम सारा संबंध किससे बना के रखे हुए हैं? यही झूठ हो गया। अब ये कथा बताता है कि कोई पंडित, वो जो लकड़हारा था, वो जो राजा परीक्षित था, वो सब ने ये कथा सुनी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और किसने सुनाई ये बात? क्योंकि मैं तो शरीर मान रहा था, वो साधु सन्यासी भी अपने को शरीर मान रहा है, तब तो वो भेष धारण करके और क्या क्या कर रहा है, सब शरीर मान रहे हैं अपने आप को। कौन है यहाँ पर जो अपने को शरीर नहीं मान रहा है, बताइए? तो वो लकड़हारा भी शरीर मान रहा था। तब परमात्मा ने कहा ना कि ब्राह्मण बन के बूढ़े तन में प्रवेश करके वृद्ध तन में, कथा में आया ना, तो वो परमात्मा अब कहेंगे इनकी तस्वीर क्यों लगाई? अरे आपके तन में आते तो आपकी लगा देते। अब कोई ऐसी तस्वीर में अटक जाता है, ये पिक्चर में अटक जाता है, भाई बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सा वो बूढ़ा तन था। आप पूछेंगे तो बताना पड़ेगा ना। जैसे मैं कहूँगा मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, तो मैं दिखाऊंगा फोटो ना, या भाई ये है मेरी बेटे की फोटो, ये है मेरी पत्नी की, दिखाऊंगा ना भाई। तो ऐसे ही वो वृद्ध तन में आकर ये सत्य ज्ञान सुनाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? आत्मा। मूल बात समझ लो, सत्य क्या है? और झूठा कौन है? शरीर। जो साथ छोड़ देता है वो झूठा। आपने किसी को, भाई जैसे एक कन्या है, किसी लड़के से प्रेम करने लगी है, वो लड़के से प्रेम कर रही है और लड़का जो है छोड़ के भाग गया उसको, तो झूठा कहलाएगा ना। तो कन्या बोलेगी ना झूठा कहेगा, साथ छोड़ दिया। तो ये शरीर आपका साथ छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, कि परमानेंट रहता है? तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप हमेशा झूठे के भान में रह रहे हो। जीते जिंदगी में छोड़ने लगता है बुढ़ापे में। बोलिए आपको कितना तंग करता है, आप कितना स्नो पाउडर सब लगाते हो, लेकिन झुर्रियां पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो धोखा दे रहा है हर पल आपको, हर पल धोखा दे रहा है आपका शरीर, लेकिन आप हमेशा इस शरीर के ही भान में। यही झूठी बात है। और इसमें भी पूरा कुछ बताया ही नहीं, इसमें कुछ नहीं बताया। बताया क्या? खाली कहानी सुना दी आपको। ऐसी कहानी तो आपके घर में चल रही है। जो कहानी इसमें सुनी वो कहानी तो आपके घर में चल रही है, फिर इसको अलग से सुनकर आपको मिला क्या? कथा सुन ली, बताओ। कथा सुन ली हो गया। बोलो। हम इंदौर में भागवत किए थे, मैंने ऐसी सत्यनारायण की कथा किए थे, तो वो जितनी भी माताएं थी बोले महाराज जी आज हम कान पकड़ के बिल्कुल अब मानते हैं कि सही में हमने ऐसी कथा नहीं सुनी, आज तक सत्यनारायण कथा हमने ऐसी नहीं सुनी। अब तो हम आपकी भागवत कथा भी कराएंगे। तो अब अगली जो है भागवत कथा की तैयारी चल रही है इंदौर में। अभी हम परसों जो है इटारसी जाएंगे। जब लोगों को मालूम पड़ता है कि वास्तव में सत्यनारायण, अभी तक जो हम सुनते आ रहे हैं वो सब पंडित जो है अपना मतलब सिद्ध किया, कुछ भी सुनाया और आपने ताली बजाई और चले गए। सोचो आप, हमने मंत्र सुनाया, किसको समझ में आया बताइए? इसलिए हमने पूरे विधि विधान से मंत्र से किया। किसको एक भी मंत्र समझ में आया हो तो बता दो। गायत्री। बस क्या अर्थ है उसका बता दो कोई। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो उसका अर्थ क्या है बता दो मेरे को, एक भी बता दो। लेकिन ये जो मैंने बताया अभी आपको वो तुरंत समझ में आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? बोलिए। अभी मैं कितने वीडियो आपको दिखा दूं जो पुनर्जन्म का आपको स्पष्ट सामने कहते हुए बच्चा दिखाई देगा आपको कि मैं पिछले जन्म में ये था और अभी मैंने ये जन्म लिया। तो किसने लिया जन्म? पिछले जन्म में तो उसका शरीर चला गया। तो आप एक आत्मा हो, ये सच्ची बात है कि नहीं है? अब ये तो समझ में आ गई तुरंत, लेकिन मंत्र समझ में नहीं आया। और आप कब से सुन रहे हो वो मंत्र? जब जो चीज समझ में ही नहीं आ रही है उसको सुनने से फायदा क्या है? जो चीज समझ में नहीं आ रही है उससे क्या लाभ मिलेगा? मिला क्या लाभ अभी तक? ठीक है। 10 महीने का बच्चा जो ड्राइंग करता है उसको अमृत वर्षा में डाल देंगे। हाँ डाल देंगे। हाँ 10 महीने का बच्चा ड्राइंग करता है उसको मैं अमृत वर्षा में डाल दूंगा।
वो तो मैं लेके आया था, सारा पूरा सिस्टम पूरा लेके आया। हमारा जो कार्यक्रम होता है ना बहुत अलग होता है, लेकिन आप सब लोग सहयोग दोगे। एक अकेली बहन जी क्या करेगी भाई, बताइए? उसकी जिम्मेदारी है क्या? एक केवल दीदी की जिम्मेदारी है क्या? पंडाल लगाना, स्टेज बनाना, माइक लगाना, क्या पड़ी भाई? क्यों करेगी वो? कौन सा रिश्ता है आपका? भगवान से जुड़ी है तो उनके मन में ये भावना आई है कि सच्ची बात को सुनकर सब लोग सुखी हो जाए। सच्ची बात को ही सुनकर सुखी होंगे ना। कि गणेश जी ने दूध पिया, सुखी हो गए क्या? एक बार पूरे गणेश जी ने दूध पिया, गणेश जी ने, सच्चा था क्या वो? बताइए। मूर्ति का वो भी पी रहा। हाँ, कितना झूठ। तो शास्त्र ग्रंथ सब बोल रहे हैं कि झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, और अब सब सारे झूठे में पड़े हुए हो। और आपको सच्ची बात सुनाने के लिए हमारी बहनें अपना वो कंगन, अपनी बाला, नथनी सब त्याग करके बैठी हैं। सोचिए, आप तो नथनी, बाला, कंगन में फंसे हो कि नहीं फंसे हो? और वो दीदियां देखो, आप उनके पास ना आके आप जमाने में भटक रहे हैं। देखो, अब सुन लिया है आपने अच्छे से, अब सब मिलकर आपस में मीटिंग कर लेना। अगर मेरी बात सही लगी है तो आपस में सब मीटिंग कर लेना कि हाँ यार जाना चाहिए भाई। आप रोज आते हो? अब आओगे रोज? पक्का? रोज यहाँ आओगे, आपकी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी, गारंटी। और कौन कौन आएगा जरा पक्का करो हमारे सामने। हम भगवान से बोलेंगे, हम रोज बात करते हैं 3 बजे भगवान से। एक आप रोज नहीं आते थे पहले, अब आओगे। अभी तो रोज मुरली सुनने भी आ रहे हो ना? हाँ, बाकी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है। प्रसाद मत खाइए, फिर देख लीजिए कथा क्या बोल रही है। आना तो रोज चाहते, बाकी वो आप बहुत दूर नदी के उस पार लेके बहुत दूर पड़ जाता है। तो क्या दिन भर में जैसे अभी आए हो वैसे आ सकते हो ना भाई? रोज नहीं आ सकते, गुरुवार को आ जाओ, गुरुवार को आते, रविवार को आओ, रविवार गुरुवार आते हैं। बाकी ये ले जाओ किताब, यहाँ से किताबें ले जाओ, घर में पढ़ मुरली लो। सुन लिया करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। गुरु जी ये लोग रेगुलर आएंगे तो आप साल 2 साल राम कथा भी सुना। हम राम कथा, हमारी दीदी ने ये संकल्प लिया है कि 9 दिन की राम कथा भी कराएंगे। लेकिन इस राम कथा में तन मन धन से कौन सहयोग करेगा ये बताओ? हाथ खड़ा करो जरा। दीदी ये सब करेंगे बोल रहे हैं। अभी संकल्प ले रहे हो, अब पीछे नहीं मत हट जाना कि नहीं कन्या का विवाह हो जाएगा फिर करूंगा। वो कथा सुनी है आपने कि साथ फिर बच्चा हो जाएगा फिर करूंगा? वो कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? चलो भाई, देखो सब बैठे के बैठे, हम चलो भाई बोल रहे हैं, अब कथा समाप्त होगी लेकिन सब बैठे हैं, कोई नहीं उठ रहा है। देखो भाई दीदी है। गुरुजी अच्छा, गुरुवार और रविवार को आ जाएंगे पक्का? पक्का। आप अपनी सहूलियत से हफ्ते में 2 दिन एक अपनी सहूलियत मत देखो, जिंदगी का निर्माण करो। सहूलियत मत, यहाँ सहूलियत देखोगे जिंदगी खराब हो रही है, पता चल रहा है आपका घर पूरा जल रहा है, घर पूरा जल रहा है, आप तमाशा देखते बैठे रहोगे? पूरा भारत जल रहा है। देखो गुरु जी 3 घंटे का फिल्म देखने का टाइम मिल जाता है। हाँ, हाँ, अभी आरती करें? ठीक है दीदी? चलो भाई। हमने भागवत के दौरान इस आरती का एक अर्थ बताया था, ओम जय जगदीश हरे का। सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन याद थोड़ी रहेगा। रोज आओगे तो याद रहेगा भी। सब लोग अपना अपना नाम लिखा तो महाराज जी की ऐसे तिरछा से मंडप की संजीव भाई बनाएंगे अच्छे से, हाँ पूरा हेल्दी वेल्दी। जोर से बजाना, धीरे नहीं बजाना, ठीक है? चलो भाई, सभी लोग आरती गाएंगे ना, सबको याद है वो तो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश
जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। जो राहे फल पाए सुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घर आए शास्त्र विशेष सबका। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख हरगामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक भोजन सबके प्राण हरि। किस विधि तुम दया में तुम जो मैं तुम थी। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ बार कराते। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार विकार पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। बोलिए भगवान की जय। बोलिए कृष्णैया भगवान की जय। राधा मैया की, अंबिका भगवती की, नवदुर्गा भगवती की, शक्ति दुर्गे माता की, सप्तशती दुर्गे माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ हत्या बंद करो। बोलिए ओम। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग ये किताब जरूर लेके जाएंगे और प्रसाद भी ले लेंगे। प्रसाद यहीं से दे देता हूँ ना सबको। ले लीजिए। हाँ ले आइए। किताब कोई ले ना ले, प्रसाद जरूर ले। हाँ प्रसाद